हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एमपी एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड के बारे में। चैप्टर थर्ड जो है वो लीनियर इक्वेशन है और यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन है, एनुअल एग्ज़ामिनेशन में यहाँ से कितने नंबर का, कितने मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे वॉच करें। यहाँ पे अगर देखें तो चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस है और 1 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चंस है वो 101%। ये जो लेक्चर अभी यहाँ दिखाई दे रहा है इस लेक्चर से आप गेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? 101% यहीं से आपके वो 2 मार्क्स के आएंगे। इज दैट क्लियर? तो हम देखें तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया और अभी बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई स्टडी करें तो पहले ये देखें कि वो यूनिट जो है, वो चैप्टर्स है, वो कितने मार्क्स का है और क्या उसमें ऑप्शनल है, क्या लॉन्ग क्वेश्चंस है, क्या शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये सारी चीज़ देखते हुए उसको हम स्टार्ट करें तो फुल टू फुल मार्क्स आप इजीली तरीके से गेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशंस। इज दैट क्लियर? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th में भी आपने इन्हें पहली क्लास में भी पढ़ा होगा। इससे पहली क्लास में 9th 8th 7th पिछली क्लास में पढ़ के आया होगा, पर वहाँ पे 1 आपने पढ़ के आया होगा 1 वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं पहले 2 वेरिएबल्स लीनियर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल्स से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ था, एक्सप्रेशन पढ़ाया हुआ था, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, एक्सप्रेशंस पढ़ाया था। तो उसी से रिलेटिंग ये चीज़ें हैं। एक्सप्रेशंस को यदि हम इक्वल में हम अगर ज़ीरो रख दें तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन यहाँ पे ये देखें कि इक्वेशन किसे कहते हैं हम। यहाँ देखो एग्जांपल लिखा हुआ है 2x + 5। 2x + 5 जो है वो हमारा एक्सप्रेशन है। उस एक्सप्रेशन से हम कैसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे वो देखिए। तो इससे हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हमने देखा 2x + 5 है, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसे हमने 2x = 5 में लिख लिया। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गई? इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। इज दैट क्लियर? तो इसमें मेन टॉपिक क्या है? जो मेन यहाँ पे बात है, जो स्पेसिफिक बात है यहाँ पर, वो ये है कि बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए? इक्वल का साइन। अगर बीच में इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये है कि वह आपकी इक्वेशन है। यहाँ मैंने 2x = 5 लिखा हूँ। इक्वेशन और बड़ी भी हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर में भी हो सकती है, 2x² = 5 ऐसे भी हो सकती है, तो भी यह एक इक्वेशन ही होती है। इज दैट क्लियर? ओके तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ा, क्या देखा कि इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो होती है उससे ही हमारी इक्वेशन बनती है। इज दैट क्लियर? इक्वेशन के लिए बीच में इक्वल का साइन होना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखिए, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब समझ रहे हैं। जो इसमें आइटम्स चले आ रहे हैं उनकी पहले मीनिंग समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन। रिजल्ट क्लियर? अगला देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ मैंने लिखा हुआ हूँ ax + b = 0। तो लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है? यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x हमारा एक वेरिएबल है, a और b जो है हमारे a b c जो है वो रियल नंबर रहेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो याद रखना, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वही हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम वेरिएबल की पावर देखें तो कितनी है? 1। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब आगे हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ax + b = 0 हैविंग ओनली 1 वेरिएबल।
अगर यहाँ पे देखें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें हमारा वेरिएबल सिर्फ एक ही हो। अगर आप यहाँ देखेंगे ax प्लस बी इक्वल 0 तो हैविंग ओनली वन वेरिएबल, तो यहाँ पे देखें तो x सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जिसमें एक ही वेरिएबल हो वो हमारा कहलाता है वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल। अब यहां देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वेरी सिंपल, जिसमें हमारे वेरिएबल की जो काउंटिंग है वो 2 होगी तो वो कहलाएगी हमारे टू वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या बन गया, इक्वल 0। तो यहाँ देखिए x एक वेरिएबल है और y दूसरा वेरिएबल है, और ये जो a b c यहाँ पर है तो a b c हमारे रियल नंबर है। इज दैट क्लियर? तो जिसमें टू वेरिएबल्स हो तो उसे कहते हैं अपन टू लीनियर वेरिएबल्स। अब आगे देखते हैं इनकी डेफिनेशन। इन सबसे डेफिनेशन मिलकर बनी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 वेयर a and b and c are real numbers and x and y is a variables। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखना कि a and b is not 0, वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्या डेफिनेशन बनी हमारी यहाँ पे क्या डेफिनेशन बनी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 वेयर a b and c are real numbers and x and y are variables is called a linear equation in two variables। Here a and b are not equal to 0, a and b not equal to 0, ये कभी 0 नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी क्या बनी आपकी डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं हम। अब ये देखते हैं कि a pair of linear equation in two वेरिएबल्स सॉल्व कैसे उसका सॉल्यूशन होता है और उसे किस तरीके से कितनी मेथड होती है इन टू लीनियर ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने की, वो हम देखते हैं। इनकी दो मेथड हमको जो कोर्स में है, इन कोर्स में हमें स्टडी करनी है। तो फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में कैसे क्या होगा और एल्जेब्रिक मेथड में क्या होगा हम उसे अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट समझते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होती है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। जब हम इन्हें इन टू लाइंसों को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इन इक्वेशनों को हम प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से करते हैं जैसे ये और ये। तो ये जो लाइन है हमारी ये कहलाती है x और ये x डैश और ये कहलाता है y और ये y डैश। तो इन दो लाइनों को जब हम ग्राफिकल करते हैं, ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं हम इन्हें, तो अब वो किस किस पोजीशन में ग्राफ में होती है वो हम देखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ग्राफिकल मेथड में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड में, तो ग्राफिकल मेथड में हमको गेन होती है 3 पॉसिबिलिटीज। इन टू लाइंस की 3 पॉसिबिलिटीज हमें मिलती है। बहुत अच्छे समझना, यही एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे समझना आप इसको। तो फर्स्ट कंडीशन अगर देखें 3 पॉसिबिलिटीज में पहला, बोथ लाइंस विल इंटरसेक्ट एंड वन पॉइंट। जब दोनों लाइन किसी एक ही पॉइंट पर क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो क्या पोजीशन बनेगी। जैसे दो लाइनें मैं यहाँ कह दूं कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो देखिए इस पॉइंट मान लीजिए 0 पॉइंट ओ पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइनों ने क्या करी है, इंटरसेक्ट। तो अब ये क्या क्या अपनी डेफिनेशन देंगी वो समझिएगा आप। तो यहाँ देखते हैं बोथ लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो सबसे पहले तो वो कहलाएंगे इंटरसेक्ट लाइन। जब दोनों लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो वो इंटरसेक्ट लाइन होती है। जैसे ये बता दिया मैंने, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जो कि यहाँ पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब याद रखना जब टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी यूनिक सॉल्यूशन। तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट बाय ईच अदर एट अ वन पॉइंट, तो इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन b2।
और जब ये फार्मूला लग जाता है तो इसका मतलब ये किस सिस्टम में है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम में है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछता है, बहुत अच्छे से समझिएगा आप, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो वो हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। या कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि जब आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला ये है। कई बार क्वेश्चन में ये कहता है कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो कौन सी लाइन होती है, तो वो इंटरसेक्ट लाइन होती है। जब वो इंटरसेक्ट लाइन होती है तो क्या फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा वो। और कई बार वो ये कहता है तो जैसे कई बार ये यूनिक सॉल्यूशन है तो बताइए क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तो ये कंसिस्टेंट है। तो याद रखना 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आपको आएगा। इसी प्रकार फिर अगला हम देखते हैं, अगली हमारी पॉसिबिलिटीज क्या आती है। तो यहाँ बोथ लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो सिंपल सी बात है, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो पैरेलल की कंडीशन में आएंगी, पैरेलल की कंडीशन में आएगी। जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही थी, इज दैट क्लियर। अब जैसे ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक लाइन ये जाएगी और एक लाइन ये जाएगी, इज दैट क्लियर। तो ये और ये और ये और ये, तो ये क्या कंडीशन शो कर रही है हमें, ये पैरेलल लाइन कंडीशन शो कर रही है। तो इट मींस हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा कि जब बोथ लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट तो देन ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ये मैंने दो पैरेलल लाइन बनाया हूं, और जब पैरेलल लाइन होती है तो उनका नो सॉल्यूशन आता है, और जब नो सॉल्यूशन होता है तो उनका फार्मूला होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। और जब ये फार्मूला होता है, ये कंडीशन होती है, तो वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इज दैट क्लियर। तो इसके लिए भी 1 2 3 4 और 5, ये 5 बातें आप याद रखें, इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस बन के आएगा 1 मार्क्स का, जो कि ऑप्शनल रहेगा। इज दैट क्लियर। तो ये क्लियर हुआ हमारा। इज दैट क्लियर। जो देखो दो लाइन अगर ईच अदर इंटरसेक्ट करे तो वो इंटरसेक्ट लाइन होगी, तो वो कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका ये फार्मूला है, और वो किस सिस्टम में आएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम में आएगा। जब एक दूसरे को वो ईच अदर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो ये उसका फार्मूला होगा, और जब ये सारी चीजें रहेंगी तो वो कौन से सिस्टम में आएगा, वो इनकंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम में आएगा। इज दैट क्लियर। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, बोथ लाइंस विल कोइंसिडेंट। अब ये लाइन आप अच्छे से समझना, कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप, अर्थात एक दूसरे ईच अदर, एक दूसरे को वो ढक ले, एक दूसरे के ऊपर चली जाए। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए ये एक लाइन है, तो इसी के ऊपर वो दूसरी लाइन रहेगी, इसी के ऊपर रहेगी वो, तो इसी के ऊपर वो सेकंड लाइन रहेगी। इज दैट क्लियर। इज दैट क्लियर। ओके, मैं यहाँ बना देता हूँ इस प्रकार से। तो ये जो बने हैं वो मेरी सेकंड लाइन है, जो कि पहले लाइन के ऊपर है, तो वो आपका कहलाएगा क्या, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट, अब देखते हैं यहाँ, बोथ लाइंस विल कोइंसिडेंट, तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब होता है ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप में रहेंगी ये दो रेखा। जब दोनों रेखा, जैसे ये मान लीजिए ये पेन है, अब ये पेन के ऊपर मैं अगर ये पेन रख दूं तो ये कहलाएगा ओवरलैप, मतलब एक रेखा के ऊपर ये दूसरी लाइन हमारी, दूसरी रेखा। इज दैट क्लियर। तो ये कंडीशन हमारी शो कर रही है कोइंसिडेंट लाइन, और ये इसका मैंने बना दिया, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो दिख रही है दूसरी लाइन उसके ऊपर रखा। इज दैट क्लियर। तो ये कंडीशन कहलाएगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और उसका फार्मूला होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, और ये इक्वल में रहेंगी। और ये जो सिस्टम कहलाएगा वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। इज दैट क्लियर। तो ये ग्राफिकल मेथड थी अपनी। अब हम आगे देखते हैं सेकंड मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में
में हमें क्या सॉल्व करना है ये देखिए। एल्जेब्रिक मेथड रहेगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे इन कोर्स जो आपका है, और एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे, और इन सारी मेथडों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा, और मेरी क्लास में आई होप आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। ओके।